पहले कभी सब्जियों की एक खूबसूरत बस्ती हुआ करती थी, जहां हर सब्जी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती थी। गाजर अपनी रंगत पर नाज़ां, आलू अपनी ईजादों में मसरूफ, मूली हर वक्त नोटिस बुक हाथ में लिए घूमती और टमाटर हर किसी से मजाक करता रहता। सबकी जिंदगी में खुशी थी, सिवाय एक मसले के। जंगल के बीचों बीच रहता था बैंगन, जो खुद को सब्जियों का बादशाह कहता था। वो रोज सब्जियों के पास आता, उन्हें धमकियां देता और उनसे अपनी पसंद की चीजें मंगवाता। कभी सूप, कभी सैलड, तो कभी ठंडा ठंडा जूस। सब्जियां उससे बहुत डरती थीं। बैंगन न सिर्फ बड़ा और मोटा था, बल्कि अपनी फूले हुए कोट और चमकते काले शोज के साथ जब चलता तो जमीन भी कांप जाती। एक दिन आलू ने अपनी वर्कशॉप में सब्जियों को बुलाया। मूली ने पेंसिल मुंह में रखकर कहा, हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना हम हमेशा बैंगन के गुलाम रहेंगे। गाजर ने सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में खौफ था। टमाटर खामोश बैठा था, लेकिन उसके जहन में कुछ चल रहा था। थोड़ी देर बाद वो बोला, अगर हम ताकत से नहीं जीत सकते तो अकल से क्यों ना आजमाएं। सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। मैं बैंगन से मिलने जा रहा हूं, बस मुझे यकीन है कि हम इसे सबक सिखा सकते हैं। अगली सुबह टमाटर अकेला बैंगन के महल की तरफ रवाना हुआ। वो पहुंचा तो बैंगन अपनी आरामदह सब्ज कुर्सी पर बैठा था और नारियल पानी पी रहा था। टमाटर ने बाअदब झुककर कहा, ए अजीम बैंगन बादशाह, मैं एक खास मिशन पर आया हूं। बैंगन नाराज हो गया। जैसे ही टमाटर बगैर इत्तला के उसके महल में आया, बैंगन ने गुस्से से और सख्त लहजे में पूछा कि क्या वो सजा चाहता है। टमाटर बोला, मैं वो खास टमाटर हूं जिसका जूस पीने से बादशाह हमेशा जवान, चमकदार और अक्लमंद रहता है। बैंगन चूक गया। उसने कहा, तुम वो ही खास टमाटर हो जिसका जूस बादशाहों को हमेशा जवान, चमकदार और अक्लमंद रखता है। टमाटर ने सर हिलाया, लेकिन ये जूस सिर्फ तब काम करता है जब उसे झील के पास बनाया जाए, जहां बादशाह अपना अक्स देखे। बैंगन फौरन मान गया और टमाटर के साथ जेल की तरफ रवाना हुआ। जेल के किनारे पहुंचकर टमाटर ने बैंगन को कहा, पहले पानी में देखे, कहीं वहां दूसरा बैंगन तो नहीं। बैंगन ने झुककर पानी में झांका और अपना ही अक्स देखकर गुस्से में आ गया। ये कौन है? ये मेरी जगह क्यों ले रहा है? टमाटर चीखा, ये वो दूसरा बैंगन है जो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। अगर इसे अभी खत्म न किया तो वो तुम्हारी जगह ले लेगा। बैंगन गुस्से में धाड़ता हुआ पानी में कूद पड़ा। छेपाक की आवाज आई और पानी के छेंटे सब तरफ बिखर गए। सब्जियां जो छुपकर ये मंजर देख रही थीं, दौड़कर वापस अपनी बिस्ती में पहुंच गईं। बैंगन जब पानी से बाहर निकला तो सब्जियां गायब थीं और उसका कोप भी कीचड़ में लथपथ हो चुका था। वो जोर जोर से चीखता रहा, लेकिन कोई ना आया। इसी दिन से सब्जियां आजाद हो गईं। कई दिन गुजर गए, सब्जियां खुश थीं, लेकिन एक दिन मौली ने कुछ अजीब देखा। आलू की वर्कशॉप के बाहर किसी ने चुपके चुपके पुंजे के निशान छोड़े थे। गाजर ने दाएं बाएं देखा, ये फिर बैंगन तो नहीं। टमाटर ने हंसकर कहा, अरे वो तो डरपोक हो गया होगा। लेकिन पुदीना, जो हमेशा चुप रहता था, बोला, अंधेरे में जो चीजें छुपती हैं वो अक्सर पलट कर आती हैं। सबके चेहरों पर संजीदगी छा गई। अगले दिन रात को सब्जी बस्ती की लाइट्स बंद हो गईं। आलू की लैब में मौजूद बैटरीज किसी ने चुरा ली थीं। मौली का नोटिस बुक गायब हो चुका था। टमाटर ने गाजर से कहा, हमें गश्त लगानी होगी, शायद बैंगन वापस आ गया है। इस रात वो सब चुपचाप जंगल की तरफ निकले, जहां कभी बैंगन रहता था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इसके महल की दीवारों पर नए निशान थे, जैसे किसी ने वहां दोबारा बसीर किया हो। पुदीना दरख्तों के दरमियान खड़ा होकर बोला, अगर बैंगन वापस आया है तो इस बार हमें सिर्फ अक्ल नहीं, इत्तेहाद भी दिखाना होगा। गाजर ने आलू की तरफ देखा, क्या तुम कुछ नया बना सकते हो? आलू ने चश्महीक किया, अब की बार हम इसे जंगल से हमेशा के लिए निकालेंगे। रात अंधेरे में सब्जियां खामोशी से जंगल की तरफ बढ़ीं। पुदीना सबसे आगे था, उसके हाथ में चमकता हुआ लकड़ी का असा था। गाजर और आलू दाएं और बाएं से छुप छुप कर बढ़ रहे थे, जबकि मौली हर थोड़ी देर बाद नोटबुक निकालकर कुछ लिखती जा रही थी। टमाटर ने छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए सरगोशी की, हमें पहले ये मालूम करना है कि आया वाकई बैंगन वापस आया है या ये किसी और की शरारत है। जैसे ही वो पुराने महल के करीब पहुंचे, पुदीना ने हाथ उठाकर सबको रखने का इशारा दिया। दीवारों पर काले धब्बे, सूखे पत्तों की बारीकी से तरतीब और एक तरफ जली हुई सब्ज बत्ती की रोशनी, सब कुछ साफ बता रहा था कि कोई यहाँ रहने लगा है।
आलू ने अपनी चश्मा ठीक किया और आहिस्ता से बोला, ये वही बैटरी की रोशनी है जो मेरी वर्कशॉप से चोरी हुई थी। मोली ने नोटबुक बंद की, यानी शक दरस्त है, बैंगन वापस आ चुका है। अचानक झाड़ियों में से आवाज आई, जैसे कोई मोटा जिस्म हरकत कर रहा हो। सब्जियां सहम गईं। टमाटर ने सबको इशारा किया कि वो झाड़ी के पीछे छिप जाएं। चंद लम्हों बाद बैंगन बाहर आया, मगर ये वो बैंगन नहीं था जैसा वो पहले था। उसका कोट फटा हुआ था, जूते कीचड़ से भरे थे और चेहरा गुस्से से सरख। वो बड़बड़ा रहा था, तुमने मुझे शर्मंदा किया, सब्जियां मेरे ऊपर हंसे। अब मैं ऐसा सख्त सबक सिखाऊंगा कि आइंदा कोई भी मेरे साथ मजाक करने की हिम्मत न करे। पुदीना ने आहिस्ता से कहा, अब वक्त है कि हम मंसूबा नंबर 2 पर अमल करें। आलू ने जल्दी से अपनी जेब से जो एक छोटा रोबोट नमा आला था जो आवाज की नकल करता था, उसका नाम था सदाकार। टमाटर ने हंसते हुए कहा, चलो बैंगन को दोबारा उसकी अकल से हरा दें। इस रात सब्जियां खामोशी से महल के पास आईं। आलू ने सदाकार को झील के पास रखा और मोली ने उसमें बैंगन की आवाज में पैगाम रिकॉर्ड कर दिया, मैं बादशाह नहीं हूँ, दूसरा बैंगन आ चुका है, वो मुझसे ताकतवर है। जब अगली सुबह बैंगन झील के पास आया, सदाकार ने बैंगन ही की आवाज में वो पैगाम चलाया। बैंगन रुक गया, कांपने लगा। ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरी ही आवाज है। उसने पानी में झांका और एक बार फिर अपने अक्स को देखा, लेकिन अब वो डरा हुआ था। ये वाकई मुझसे ताकतवर है, ये तो मेरी ही नकल कर रहा है, मुझे यहाँ से जाना होगा। बैंगन बगैर कुछ सोचे समझे अपना महल छोड़कर भाग निकला और जंगल के अंधेरे में कहीं गुम हो गया। सब्जियां जो छुपकर ये मंजर देख रही थीं, जोर जोर से हंसने लगीं। कुछ देर बाद सब्जी बस्ती में जश्न मनाया गया। आलू ने नई रोशनियों से गलियां सजाईं, गाजर ने रंग बिरंगे झंडे लहराए और मोली ने सबके लिए एक सबकनामा तैयार किया जिसमें लिखा था, जब हम अक्ल, हिम्मत और इत्तेहाद के साथ खड़े हों तो कोई भी बादशाह हमें गुलाम नहीं बना सकता। पुदीना ने सबको जमा किया और कहा, आज से हम सब मिलकर अपनी बस्ती के मुहाफिज होंगे। कोई भी बैंगन, ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों न हो, हमें तकसीम नहीं कर सकता। टमाटर मुस्कुराकर बोला, अब अगर कोई बैंगन आएगा तो इसे जूस नहीं, मिज़ाह का जवाब मिलेगा। इसके बाद सब्जियां पहले से ज्यादा मजबूत, मुत्तहिद और खुश रहने लगें, और बैंगन, वो शायद अब भी किसी झील में बैठा अपने अक्स से हार रहा है।